वेलकम टू बी ए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करियर में। आज की वीडियो के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर हुआ है इतिहास का, HIS 203 वाला कोड है, यानी कि पहला पेपर है। BA चौथे सेमेस्टर में हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ना होता है। तो 1453 से लेकर के 1848 ईस्वी तक का जो इतिहास था, जो विश्व का इतिहास था, उससे बनने वाले प्रश्नों को यहाँ पर दिखाया गया है। इसका मॉडल पेपर मैंने शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर दिया था। वहाँ पर आपके जो मॉडल पेपर मैंने कल आपके करवाए थे, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। और आज शाम को भी आपका एक प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आज शाम को जो आपका यानी HIS 204 वाला जो एक प्रकार से आपका मॉडल पेपर होगा, वो आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 50 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। आइए मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ये आंसर की है। ठीक है, देखें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया था? बताएं। नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का जो सम्राट घोषित किया गया था, 1804 ईस्वी में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, जूलियस, ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। ठीक है, इतिहास BA फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर, HIS 203 का। जूलियस सीजर के रचनाकार कौन है? जूलियस सीजर के रचनाकार हैं विलियम शेक्सपियर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था आपका। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु वाज माइकल एंजेलो? माइकल एंजेलो कौन था? माइकल एंजेलो की अगर बात की तो ये चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, मैकियावेली के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? देखिए, डिवाइन कॉमेडी दांते की है। द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली की ही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक को किसने लिखा है? दांते ने लिखा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, छठा प्रश्न है, मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनवाई थी? तो किसने बनाई थी भैया? इसको भी किसने बनाया था? इसको बनाया था किसने? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसको बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हमेशा प्रश्न आता है। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? बताएं। इटालियन गद्य का जनक किसको मानते हैं भैया? तो इटालियन गद्य का जनक माना जाता है किसको? बोकासियो को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, द लास्ट जजमेंट तथा द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं? तो ये पुस्तकें जो हैं किसकी हैं? माइकल एंजेलो की हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसका है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कॉपरनिकस का कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गुटेनबर्ग के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? कुस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ है वो 1453 में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि हो गया था। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, किस आविष्कार के साथ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो भाप के इंजन के आविष्कार के साथ, टेलीविजन मतलब भाप के इंजन के आविष्कार के साथ बेसिकली एक प्रकार से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 13वां नंबर प्रश्न है, 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल के आविष्कार से कपड़ों की बुनाई में तेजी आई, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर था। 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, थॉमस मोर द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? देखिए, द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली की है। डिवाइन कॉमेडी दांते दांते की है। यूटोपिया पुस्तक थॉमस मोर की है, बड़ी फेमस पुस्तक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हैं ऑलरेडी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्पेन का शासक था? इनमें से स्पेन का शासक कौन था इनमें से? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो चार्ल्स तृतीय जो हैं ये स्पेन के शासक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मार्को पोलो नामक व्यापारी का संबंध किस देश से है? बताएं। मार्को पोलो व्यापारी का संबंध जो है इटली से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर पूछा गया था, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 17वें का। अगला प्रश्न 18वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ? तो पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार हुआ था 1785 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 1785 में। 18 नंबर का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 20वां क्वेश्चन आप देखेंगे, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था भैया? 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 1789 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गणतंत्र की जननी किसको कहते हैं?
तो अमेरिका को कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बोस्टन टी चाय की पार्टी की घटना के नायक कौन थे, बताएं। तो उसके नायक कौन थे भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सैमुअल एडम्स जो थे उसके नायक थे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 22 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी। तो बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना हुई थी वो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का ए ऑप्शन, जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 25 नंबर प्रश्न है, अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था। तो उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे भैया, जॉर्ज तृतीय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 26 नंबर प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बताएं। सप्तवर्षीय जब युद्ध चल रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। उस दौरान की अगर बात की तो उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्रानविले। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, इसका नारा किसने दिया था। थॉमस पेन का ये नारा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 28 नंबर, देखिए सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कब से कब तक लड़ा गया था। तो युद्ध जो लड़ा गया था ये 1756 से 1763 तक लड़ा गया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध पेरिस की संधि के तहत कब समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1783 को समाप्त हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी भैया 4 जुलाई 1776 को, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो जिनकी परीक्षा अभी ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव होने वाली है और परीक्षा हुई नहीं है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 31 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन के व्यापार का विनाश करना, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी, बताएं। तो किसको छूट प्राप्त थी भैया, प्रथम और द्वितीय स्टेट्स दोनों को, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था। तो आतंक का राज्य स्थापित किया था फ्रांसीसी क्रांति के समय की बात है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, रॉबेस्पियर ने, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न है, हु कंपोज्ड स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कानून की आत्मा पुस्तक किसने लिखी। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू। 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। कई बार मैंने आपको बताया था ये प्रश्न, डी ऑप्शन। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 1821 में हुई है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी का क्या नाम था, बताएं। नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी का क्या नाम था भैया। 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी का नाम था जोसेफ मेरी लुइस, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, जोसेफिन मेरी लुइस। अगला प्रश्न 37 नंबर, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे, अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका बेसिकली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 38 नंबर पूछा गया था, वेस्टफेलिया की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे कब, बताएं। वेस्टफेलिया की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो वेस्टफेलिया की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे कब भाई, फटाफट से आप बताएंगे। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, 1648 में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है, रिसीलू किस देश का था। तो रिसीलू किस देश का था भाई, रिसीलू फ्रांस का था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चार्ल्स पंचम का जन्म हुआ था, चार्ल्स पंचम का जन्म कब हुआ था। चार्ल्स पंचम का जन्म 24 फरवरी को हुआ था 1500 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर पूछा गया था आपसे, प्रोटेस्टेंट आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, बताएं। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी से, ऑप्शन नंबर एक ए करेक्ट आंसर होगा, मार्टिन लूथर के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, किसी सांसारिक शक्ति अथवा संस्था के प्रति नहीं, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है भाई, यह कथन है चार्ल्स जो है प्रथम का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, चार्ल्स प्रथम। 43 नंबर क्वेश्चन है, जो है लुई 16वां के कार्यकाल में कौन सा प्रसिद्ध वित्त मंत्री था इनमें से। तो लुई 16वां के कार्यकाल में नेकर जो है था, ये एक प्रकार से प्रसिद्ध वित्त मंत्री था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न है, लुज़ेन का युद्ध कब लड़ा गया था। तो लुज़ेन का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1632 में लड़ा गया था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 45 नंबर, ज्विंगली किस देश का था, बताएं।
ज्विंगली किस देश का था? 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्विंगली जो था ये स्विट्जरलैंड का था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ये बात ध्यान रखेंगे। और आप लोग समझ रहे हैं, बहुत ही कम समय में आपको मैंने आंसर की दे दी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताएं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न है, एक्स ला सापेल की संधि कब हुई थी? एक्स ला सापेल की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी भैया? 1668 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, मेरी ट्विटर ने इंग्लैंड में कब तक शासन किया था? तो मेरी ट्विटर ने 1553 से लेकर के 1558 तक शासन किया था, यानी कि लगभग और लगभग 5 वर्षों तक शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 49 नंबर, यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो यूरोप में पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई है वो इटली से प्रारंभ हुई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, मार्टिन लूथर का जन्म किस वर्ष हुआ था? मार्टिन लूथर वाज बर्न इन द ईयर। बताएं इसका जन्म कब हुआ था भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मार्टिन लूथर का जो जन्म हुआ था ये 1483 में हुआ था, ठीक है, 10 नवंबर को। क्लियर, ये बात ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप लोगों ने हिस्ट्री के 203 वाला कोड जो होता है, यानी कि इतिहास का जो पहला पेपर होता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, जिसमें आपको पढ़ना था 1453 से लेकर के और 1453 से लेकर के 1848 तक के इतिहास के बारे में। अब 1848 से लेकर के 1950 तक के इतिहास के बारे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, खास करके जो है यूरोप की या फिर विश्व की, ठीक है। तो विश्व का यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आपको पढ़ना है, ठीक है। और 1400 उसमें किससे कब से कब तक पढ़ना भैया? 1400 मतलब कि जो है उसमें 1848 से लेकर के 1950 तक आपको पढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।